गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए क्लास 10 एकांकी संचय में हम लोग दीपदान देख रहे थे, पेज नंबर 93। तो शामली पहुंच चुकी है खबर लेकर के पन्ना के पास कि विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई है बनवीर के द्वारा। और बनवीर जो है वह तलवार खींचे, नंगी तलवार खींचे वह इधर ही आ रहा है कुंवर की हत्या करने के लिए। दोनों में बातचीत होती है, हम लोग देख रहे थे। और पन्ना को शक होता है कि शायद कुंवर जी कहीं बाहर चले गए, वहां उनके साथ कोई घटना घट गई है और उसी की सूचना श्यामली लाई है। शामली तो दौड़ के अंदर की तरफ देखने जाती है कि कुंवर तो अभी रूठ कर सोया हुआ था, क्या यहीं है या कहीं चला गया। और शामली बिलखते मतलब जोर जोर से रोती हुई, बहुत रोती हुई, चिल्लाती हुई, हाय सर्वनाश हो रहा है। क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? माना बनवीर यही करना था बनवीर को। मेवाड़ कितना शक्तिशाली राज्य, वीरों का राज्य, हिंदुस्तान का एक ऐसी जगह जहां वीरांगनाएं पैदा होती है, बच्चे तलवार से खेलते हैं, यानी वीर। उसमें बनवीर जैसा निकृष्ट व्यक्ति, नीच व्यक्ति, अधम व्यक्ति, पापी व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है। क्या मेवाड़ को यह दिन देखना था? हाय क्या हो रहा है? तुलजा भवानी कुल देवी, सबके घर में कुल देवी, कुल देवता होते हैं, तो उन्हीं का जिक्र है। तुलजा भवानी उन्हीं का नाम है। तुम चित्तौड़ की देवी हो, यानी सारा राज्य तुम्हें पूजा करता है, तुम कुछ नहीं कर पाती। कैसे कहूं कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं? शक्ति की देवी दुर्गा, काली शक्ति की देवी है, तो शक्ति के पास त्रिशूल, उधर शिव के पास भी है। तो बोले क्या तुम त्रिशूल है, तो क्या तुम्हारे राज्य में यही होने वाला है? तुम बनवीर का सर्वनाश नहीं कर सकती? मन ही बोल देखो कि जब विपत्ति आती तो भगवान को याद करते। क्या तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही? मेवाड़ का भाग्य, हाय क्या हो रहा है? पन्ना फिर आती है, बोलती सो रहा है। बोले नहीं, कुंवर तो अंदर सो रहा है, कुंवर मेरा कुंवर सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। अरे कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए हुए भूमि पर ही सो गए, तलवार उनके हाथों से खिसक गई है, पर वे तो शांति से सो रहे हैं, मेरे कुंवर को कुछ नहीं। बोले तुम क्या बोल रही हो? वो तो आराम से सो रहा है। उस सोते में तलवार से हाथ निकल गए, हट गया था और गुस्से में जमीन पर ही सो गए। ठीक तो है मेरा कुंवर? ऐसी कौन सी बात होगी जो तुम चिल्ला रही हो? शामली बोले कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करे। बोले चलिए, हे भगवान कुंवर का कुछ अनिष्ट मत करना। पर धाई मां महाराणा विक्रमादित्य की हत्या हो गई, लेकिन वहां विक्रमादित्य की हत्या हो गई। पन्ना के होश उड़ गए, पन्ना के मुंह से चीख निकल जाती है, महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? शामली बोलती बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार झोंक दी, मतलब तलवार घोंप दिया, खत्म। वह तो मौके की तलाश में था, उसे मौका नहीं मिल रहा था, तो अंतिम उपाय यही था, मार दे सिंहासन के लालच में। पन्ना चीख उठती, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, यह मैं पहले ही जानती थी। सिसकने लगते उन्होंने। क्यों पहले जानती थी? क्योंकि बनवीर का आचरण सही नहीं था, उसका व्यवहार सही नहीं था। पन्ना क्यों नहीं बोले? पन्ना एक सेविका, वो कैसे बोलेगी? अब महाराजा के सामने पन्ना सजेशन दे? महाराणा को खुद सोचना चाहिए दायित्व अपना क्या है। बनवीर जैसे दासी पुत्र को सारा काम सौंप दिया। बनवीर के दिमाग में कि जब सारा काम मैं ही करूं तो राजा किस काम का है, क्यों ना इसको मार के मैं असली राजा बन जाऊं। इसलिए ये बात आ गई, क्योंकि वो दुष्ट प्रवृत्ति का था। शामली बोलती है बनवीर ने नगर भर में आज नाच गान का त्योहार मनवाया, पूरे नगर में। क्यों? कि सभी नगरवासी उसमें बिजी रहे, जिससे नगरवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे, उसी में बिजी रहे, व्यस्त रहे, इधर ध्यान ही ना जाए। मौका देखकर वह राजमहल गया और अंतःपुर में वह आता जाता। अंतःपुर मतलब जहां स्त्रियों के रहने का एक अलग स्थान होता है, एक अलग प्रकोष्ठ होता है, बड़ा सा, स्त्रियां वही रहती, वहां पुरुष नहीं जा सकता। लेकिन बनवीर को जाने की इजाजत थी। क्यों? वह विक्रमादित्य का काम जो सब करता था, इसलिए उसको जाने की इजाजत थी। किसी से उसका मन बढ़ा हुआ था, किसी ने रोका नहीं।
कुछ जाने कि बनवीर जो है विक्रमादित्य का खास आदमी। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी, रूम में जाकर हत्या कर दिया। लोगों ने सोचा कुछ बातचीत करने गया होगा, भाई पसंदीदा मंत्री है। सिसकियां लेने लगती है, रोने लगती है। पन्ना स्थिर होकर के थोड़ा शांत दिमाग से सोचती है, आज कुसमय मतलब बिना समय का नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी। अब पढ़ाते पढ़ाते अभी हम डांस करना शुरू कर दें, तुम्हारे मन में क्या है? सर तो अभी पढ़ा रहे थे, अचानक डांस करने का शुरू कर, पागल वगल हो गए क्या, या कोई घटना क्या हो गया? उसी तरह जब बिना समय के कुछ काम होता है तो आदमी को शक होता है। पन्ना कहते कि ये बिना किसी पर्व के, त्योहार के, बिना किसी खास दिन के ये अचानक प्रोग्राम हो रहा है इतना बड़ा, हमको वहीं डाउट हो गया था कि कुछ जरूर दाल में काला है। इसलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक दिया। इसलिए मैंने कुंवर को नहीं भेजा। सोना आई थी, मैंने नहीं भेजा क्योंकि हमको डाउट हो गया। संभव था कि कुंवर वहां जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता, मतलब उसकी हत्या हो जाती। वो लोग तो ताक में था ही। इसीलिए मैं दौड़ाई, शामली बोली, इसीलिए मैं दौड़ाई हूं धाई मां। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित रहने नहीं देगा, क्योंकि पहले का तो नियम था ना कि राजा के बाद जो है उनका बेटा या उनका छोटा भाई उन्हीं के वंश का उत्तराधिकारी बनता है। तो विक्रमादित्य को तो मार दिया, अब बचा उसका छोटा भाई कुंवर, ये तो अभी उम्र हुई नहीं थी, और इसीलिए पन्नाधाई इसकी सुरक्षा करती थी। तो बोला यह रहेगा तो बड़ा होकर फिर अटैक करेगा और वह राजा बन जाएगा, हो सकता है, इसलिए इसको भी मार दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बनवीर निष्कंटक मतलब अकेला राज करे, क्यों? कोई उत्तराधिकारी है ही नहीं, वह निष्कंटक राज करेगा। निष्कंटक मतलब बिना कांटे का, बिना डिस्टर्ब का, बिना बाधे का। धाई मां। पन्ना कहते विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। यानी जो अय्यासी होगा, जो विलासी होगा, जो समय के महत्व को ना समझकर जरूरी काम को नहीं करेगा, वह कभी भी निष्कंटक यानी बिना बाधा के नहीं जी सकता। बाधाएं आएंगी, आज जो मस्ती करना है कर ले, कल तो आएगी। शामली कहती है लेकिन रक्त से भींगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। बोला अपने महल में गया है और तैयारी करके फिर इधर ही आएगा वह। अब पूरे प्रौढ़ में एकदम तलवार को ताने हुए था, तलवार में खून लगा हुआ है। पन्ना कहती लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते ही रहे, कैसे चला गया? श्यामली बताती है सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है, सबको घूस दे करके, प्रलोभन दे करके, लालच दे करके सबको मिला लिया। बोला नहीं मिलोगे तो मार देंगे। तो राजा को मारने में देर नहीं लगे, सिपाही सैनिक को मारने में कितनी देर लगेगी? जैसे हम लोग में देखो गुंडे बदमाश से सभी लोग कुछ डर जाते, और फिर भी उसको प्रलोभन दे दिया, लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते। अब महाराणा विक्रमादित्य भी क्या करते थे जो हमारे माने चित्तौड़गढ़ के राज्य की जनता उसे प्रेम करती? जनता की तो फिक्र उसको थी नहीं उनको, वो तो अपने मल्ल युद्ध, पहलवान के युद्ध में बिजी रहते थे, न कभी जनता से मिलना, न जुलना, न कभी उसके बारे में सोचना, न करना। वो पहलवानों का युद्ध देखने में थे, जो काम करना था तो बनवीर को थमा देता था। अब बनवीर का स्वभाव ठीक नहीं, ये उल्टा सीधा जो करता था, इसलिए चित्तौड़ की जनता को भी उनसे प्रेम नहीं रहा। हाँ प्रेम रहता तो विरोध करते कि नहीं हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। डर गया, लालच में आ गया। उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता, वो तो पहलवान को देखने में रहते थे, लड़वाते थे, देखते रहते थे, हा ही करते रहते थे। ऐसे राज्य चलता है, राजा को ऐसा ही होना चाहिए। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट, छोटे मोटे जो राजा थे उनकी भी बात नहीं सुनते थे, अपने काम में बिजी रहते थे, पहलवानी देखने में, वो लोग भी असंतुष्ट थे, इसलिए कोई विरोध नहीं किया। पन्ना बोलता अब क्या होगा, अब क्या होगा? शामली कहती थोड़ी देर बाद ही वह कुंवर जी को मारने आएगा। बोला वो आएगा इधर, वो गया है अपने रूम में,
वहां से तैयारी करके फिर आएगा, इसलिए कुंवर को बचाओ। आज की रात बहुत अंधेरी है। बोला आज बहुत अंधेरी है, यानी बहुत कष्टदायक है। आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता। बोलता नहीं, वो रुकेगा नहीं, वह आज ही अपने आप को राजा घोषित कर देगा। वो अपने आप को राजा बना लेगा। विक्रमादित्य को मार दिया, फिर कुंवर को ही मारेगा। किसी तरह से वो कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए। धाई मां, बोला धाई मां किसी तरह कुंवर को बचाओ, किसी तरह बचाओ। पन्ना कहती कुंवर जी की रक्षा सोचती है कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी। बोले चाहे जो हो जाए, कुंवर जी की रक्षा तो करूंगी ही। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूती रक्त है। राजपूती रक्त मतलब राजपूत राजा के खानदान का यही तो एक वंशज है, इसलिए इसको तो बचाना ही पड़ेगा। और भी बनवीर क्या से, क्योंकि भविष्य में यही एक राजा बनने वाला है और उनके खानदान का यही एक बचा हुआ, इसलिए इसको तो बचाना है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो। या ना बनवीर जो है या दासी पुत्र है, उनकी नौकरानी का बेटा, वह राजा कैसे बनेगा? चाहे जो भी हो, चित्तौड़गढ़ की प्रजा बनवीर को अपने राजा के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगी। शामली कहती है धाई मां, यह तो आगे की बात है, यह तो बाद में सोचा जाएगा, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? पहले तो प्रश्न है कुंवर जी के प्राणों की रक्षा करो, यह कैसे होगा? और सारी बातें तो बाद में होगी। पन्ना, मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी, मतलब चित्तौड़गढ़ से बाहर, महल से बाहर भाग जाऊंगी। तो श्यामली कहती है और चंदन कहां रहेगा? चंदन भी तुम्हारा अपना जो बेटा है, वो कहां रहेगा? तुम इसको लेकर भाग जाओगी तो? बोले जहां भगवती तुलजा उसे रखेंगे। बोले भगवान भरोसे छोड़ जाऊंगी, जहां भगवान भवानी तुलजा रखे उसको। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है, यानी मैं महाराणा सांगा से लेकर के इनके दरबार में काम करती आई हूं, इन्हीं से मेरा जीवन चलता है, इसलिए उनके प्रति दायित्व निभाना, उनके वंश को बताना मेरा दायित्व बनता है। यह शरीर उन्हीं के दी हुई सैलरी से बचा है। नमक से रक्त बनता है, नहीं जो खाते हैं उनका, उससे खून बनता है, खून से नमक नहीं बनता है। और मेरे शरीर में जो खून दौड़ रहा है वह महाराणा के आशीर्वाद से ही, इसलिए मैं इस दायित्व को तो निभाऊंगी। श्यामली कहती धन्य हो धाई मां। अरे पर तुम अंधेरी रात में नहीं भाग सकोगी। बोले तुम कहां भागोगी अंधेरी रात में? रात में कैसे जाओगी? और जाओगी तो तुम क्या समझते हो तुम आराम से चली जाओगी? पन्ना का देखियो, अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? बोलता है तुम महलों से निकल भी ना सकोगी। तुम क्या सोच रही हो? महल के बाहर तक नहीं जा सकोगी, चारों तरफ सैनिकों का पहरा है, बनवीर लगा दिया है। वो इतना बेवकूफ है। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने को आ रहे हैं, पूरे सैनिक आ रहे हैं तुम्हारा महल घेरने के लिए। पन्ना धाई का महल नहीं था, चूंकि कुंवर रहते थे और कुंवर की देखभाल के लिए रहते, इसलिए कुंवर का अपना महल था। साहब घेरने के लिए आ रहा है सैनिक, तुम क्या सोचती हो अंधेरे में भाग जाएगी, निकल नहीं देगा? एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर ही चुका था, मतलब अब तो लगभग मेरे आने के बाद घिर गया होगा हमको लगता है। पन्ना कहती हा भगवान एकलिंग शिव अब क्या होगा? बहुत चिंतित हो जाती है। शामली कहती जैसे भी हो कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही है धाई मां, चाहे जो करो बुद्धि लगाओ, कुंवर जी की रक्षा करो। पन्ना कहती है मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती। बोला कोई सैनिक हमारा साथ नहीं देगा? शामली कहते सैनिक तो उसके साथ है धाई मां क्योंकि उसको प्रलोभन देके, लालच दे करके, डरा धमका के अपने साथ किए हुए, तुम्हारा कौन साथ देगा? पन्नावती और सामंत और छोटे राजा साहब वो लोग, बोला उनमें अभी इतना साहस नहीं, बोला उसमें अभी हिम्मत नहीं है कि बनवीर का विरोध कर सके ना। तो पन्नावती मैं स्वयं तलवार लेकर कुंवर की, बोला मैं स्वयं भिड़ जाऊंगी तलवार लेकर के, भैरवी मतलब काल की देवी बन करके युद्ध करूंगी, मरते मरते मैं उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। बोला जब कोई नहीं तो मैं करूंगी। उसके और मेरे कुंवर के बीच मेरे खून का समुद्र लहराएगा, मतलब जो होगा
मारी जाऊंगी, लेकिन मैं खुद लड़ूंगी, जिसे वह इस जीवन में पार भी ना कर सकेगा। जो उसमें आ जाती पन्ना देवी। शामली कहती है, धाई मां उसके साथ सैनिक भी हो सकते हैं। धाई मां वो अकेले नहीं आने वाला है, सैनिक भी होगा उसके साथ। युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे और कुंवर जी भी ना बच पाएंगे। बोला अगर युद्ध में उसके तुम अकेले किस किस से लड़ोगी? तुम भी मारी जाओगी, और जब तुम मारी जाओगी तो कुंवर को मारना तो बहुत आसान हो जाएगा उसके लिए, दोनों मारे जाएंगे। इसलिए विवेक से काम लो। पन्ना तो फिर क्या करूं शामली, घुटने टेक कर कुंवर की जीवन की भिक्षा मांग, बोला भीख मांगे छोड़ दो, मुझे माफी मांग लो। वनवीर मनुष्य बोला इंसान है, कुछ भी इंसान, उसके दिल में कहीं तो दया होगी, हो सकता है छोड़ दे, उसके मन में कुछ तो दया होगी। शामली बोलती है राजा को हत्या करने के बाद दासी पुत्र मनुष्य है, जो राजा की हत्या कर सकता है उसे तुम इंसान कहते हो। राजा को हत्या करने में देर लगी नहीं, तो तुमको मारने और कुंवर को मारने में कितनी देर लगेगी? इसके बाद तो वो इंसान बचा ही नहीं, वह तो जंगली पशु से भी गया बीता हो गया, जो अपने राजा, जिसका अन्न खाता है, जिसके यहां नौकरी को, उसी को मार दिया। जैसे सांप अपने बच्चे को खा जाता है, ये तो जहरीला सांप हो गया, जंगली जानवर से ही बदतर हो गया। इस पर भरोसा करना, मनुष्य दया करेगा ना? पन्ना फिर बेचैन हो जाती है, बोलते फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे? चिंतित हो जाती है, सोचने लगती है उपाय। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्या उपाय सोचती है आगे देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।